जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग एक विलेज में कल्टीवेशन करने के लिए रुक गया था, जहां उसने कल्टीवेट करके स्वॉर्ड किंग रियलम को अचीव कर लिया था। जिसके बाद वो फेंग फैमिली की ओर निकल गया था, जहां जाते हुए उसे जंगल में एक लड़की मिल गई थी, जिसको उसने फिंड एलेंस के लोगों से बचा लिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लुयांग उसी मिस्टीरियस बंदे से सवाल करते हुए कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। लेकिन इससे वो मिस्टीरियस बंदा उससे कहता है कि सबने देखना बंद कर दो, मैं तुम्हें कभी भी बताने वाला नहीं हूँ। और ये कहकर वो बंदा खुद ही वहाँ पर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर आप सुइहान उसको बताने लगती है, ये बंदा फिंड एलायंस का मेंबर हो सकता है, लेकिन इस तरह की फॉरबिडन आर्ट्स को कई सारे फोर्सेस ने बैन कर दिया है, मगर फिंड एलायंस से इन सभी घोस्ट फिन्स को अभी भी बनाते हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उनके लोकेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। जिसके बाद लुयांग को उस मिस्टीरियस बंदे से वैसा ही एक टोकन मिल जाता है, जैसा कि उसे पहले मिला था। फिर लुयांग उससे पूछता है, क्या तुम नॉर्थ डोमेन की लिटिल प्रिंसेस लुओ सुइहान हो? इस पे सुइहान भी उसको हाँ कह देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो? जिसपे लुयांग बताता है कि मैं एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ, जो कि फेंग फैमिली से आता हूँ। साथ ही मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, जिसकी वजह से मुझे एक बूस्ट मिल गई, जिसकी वजह से मैं एक स्वॉर्ड किंग बन पाया, यानी कि स्वॉर्ड विल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाया। और लुयांग की ये बात सुनकर सुइहान उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुमने बिना किसी रिसोर्सेज के ही स्वॉर्ड किंग रियलम को अचीव कर लिया है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द स्वॉर्ड डोमेन लैंड में फेमस हो जाओगे। ये सुनकर आप लुयांग भी उसको थैंक्स कह देता है, और ये कहकर वो उससे कहता है, फिंड एलायंस के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, इसका मतलब ये लोग किसी को मारने की भी सुपारी लेते हैं। उसकी बात सुनकर सुइहान कहती है, ऐसा लगता है कि फिंड एलायंस के लोगों के पास ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि वो लोग नहीं करते हैं। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली से भी कोई उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि इस बंदे ने मुझसे कहा था कि मेरे फैमिली से कोई मुझे मरवाना चाहता है। लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि आखिर मेरे फैमिली से कौन मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। और ये कहकर वो जो लुयांग की तरफ देखती है, तो वो पाती है कि लुयांग किसी बहुत ही गहरी सोच में है, इसलिए वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। इसमें लुयांग उसको बताता है कि मुझे अभी ही याद आया है कि मैंने अनजाने में ही फिंड एलायंस को अपना दुश्मन बना लिया है। उसकी ये बात सुनकर अब सुइहान उससे कहती है, तुम फिक्र ना करो, जब तक कोई ब्लेड मास्टर इसमें शामिल नहीं होता है, तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम एक स्वॉर्ड किंग हो। लेकिन इसी के साथ ही फिंड एलायंस के अंदर काफी सारे ब्लेड मास्टर्स भी मौजूद है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी फैमिली के अंदर आ जाना चाहिए, ताकि इससे तुम सेफ रह सको। साथ ही अगर तुमने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया, तो फिर तुम्हें ब्लेड मास्टर बनने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारी फैमिली तुमको काफी ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। और उसी के साथ ही हमारे फैमिली के अंदर कुछ महीनों के बाद एक टूर्नामेंट होगी, जिसके अंदर स्वॉर्ड डोमेन लैंड के काफी सारे स्वॉर्ड किंग्स आने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब टूर्नामेंट का नाम सुनकर लुयांग उससे पूछता है, आखिर ये टूर्नामेंट क्या है? जिसपे सुइहान बताती है कि इस टूर्नामेंट का नाम स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, जिसको हमारी फैमिली हर 30 सालों के बाद ऑर्गेनाइज करती है। और जिस भी बंदे को आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, वो बंदा उस टूर्नामेंट को जीत जाता है। और साथ ही जीतने वाले बंदे को हमारे फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड के अंदर कल्टीवेट करने का एक बहुत ही बड़ा मौका दिया जाता है। और सुइहान की ये सब बातें सुनकर लुयांग भी उस टूर्नामेंट में आने के लिए मान गया था। जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे। इसके बाद हमें फेंग फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग भी पहुँच गया था और वो सेकेंड अंकल के साथ बातें कर रहा था। तभी सेकेंड अंकल उससे कहते हैं, तुम बहुत ही सालों बाद हमारे यहाँ वापस आए हो, साथ ही तुम्हारा कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही सीमिंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? ये सुनकर अब लुयांग उनको झूठ बोल देता है कि लू फैमिली के अंदर अभी बहुत ही ज्यादा काम पड़ा हुआ है, इसलिए वो उनको निपटाने में लगा हुआ है, इसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ आते हुए मैंने आपके बारे में सुना था कि आपने हेड के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। ओब लुयांग की ये बात सुनकर सेकंड अंकल उसे बताने लगते हैं, अब मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, साथ ही मेरा कल्टीवेशन भी उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने हेड के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया और मैंने तुम्हारे कजिन भाई फेंग लीजिंग को हेड बना दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर इसी के साथ ही तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? ओब उनकी ये बात सुनकर लुयांग उनसे पूछता है, क्या आपने किसी को बताया है कि सीमिंग कौन है? इस पे अंकुल उसको बताते हैं कि मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है, और साथ ही मैंने फेंग होंग की फैमिली को भी दूसरी जगह पर भेज दिया है, और वो लोग अब बहुत ही ज्यादा सुधर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया होगा। लेकिन क्या तुम्हें एक बात याद है, उस फाइट के समय ग्रैंड मास्टर लिन भी वहाँ पर मौजूद थे, शायद
उसने ही किसी को सीमिंग के बारे में बताया होगा। ये सुनकर अब लुयांग भी ओके कह देता है। इसके बाद वो लोग इसी तरह से काफी देर बात करते हैं, जिसके बाद लुयांग वहाँ से निकलकर कांगलान पैलेस की तरफ आ जाता है। और जब वो वहाँ पर लैंड करता है तो उसके पास एक बंदा आ जाता है जो कि कांगलान पैलेस का एक एल्डर होता है। अब वो एल्डर लुयांग को रेस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है, स्वॉर्ड किंग आपका स्वागत है हमारे इस कांगलान पैलेस में। इसमें अब लुयांग उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिर मास्टर लिन कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। अब लुयांग की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि मास्टर लिन लेंगहुआ वैली में रहते हैं, जो कि वहाँ पर पूरा साल ही हर्बल मेडिसिन के बारे में पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ, अब मेरे साथ आइए। और ये कहकर वो ओल्ड मैन लुयांग को मास्टर लिन के पास ले आता है। और जैसे ही मास्टर लिन लुयांग को वहाँ पर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए अपने मन में खुद से ही कहते हैं, ये लड़का तो सिर्फ 2 सालों में ही एक स्वॉर्ड किंग बन गया, ये तो एक जीनियस है। और तभी वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि ये स्वॉर्ड किंग आपसे मिलने के लिए यहाँ आया है। जो सुनकर तो मास्टर लिन और भी जरा हैरान हो जाते हैं। तभी लुयांग उससे कहता है, मास्टर लिन क्या आप मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहेंगे। अब उसकी ये बात सुनकर मास्टर लिन भी उसको तुरंत ही अंदर ले आता है। फिर लुयांग उससे कहता है, मास्टर लिन मुझे यहाँ पर देखकर क्या सच में आपको हैरानी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मास्टर लिन कहने लगते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पर वापस आ जाओगे और वापस आकर सीधा ही मुझे ढूंढोगे। और साथ ही तुम तो सच में 2 साल के अंदर ही स्वॉर्ड किंग बन गए, जो देखकर मैं सच में काफी जरा हैरान हुआ। फिर लुयांग उससे कहने लगता है, 2 साल पहले तुमने फेंग लियन की मदद नहीं की थी क्योंकि तुमने मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स को देखकर मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया था। इसलिए अब तुम मुझे ईमानदारी से बता दो कि तुमने मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी और को बताया है। ओब लुयांग की ये बात सुनकर मास्टर लिन उसको बताता है कि मैंने इसके बारे में अपने भाई पेंग वांग को छोड़कर किसी और को नहीं बताया है, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। इस पे लुयांग कुछ भी नहीं बताता है और उससे पूछता है कि पेंग वांग कहाँ है, मुझे उसके बारे में जल्दी बताओ। ये सुनकर मास्टर लिन बताने लगते हैं, सीनियर ब्रदर पेंग वांग बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को छोड़ दिया है क्योंकि उनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए अब वो शांति से फेलिंग पीक पर रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वे दोनों पेंग वांग से मिलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम पेंग वांग को देखते हैं जो कि सुईहान को ना मारने की वजह से काफी जरा परेशान हो रहा था क्योंकि उसे लुयांग ने बचा लिया था, इसलिए वो कहता है कि मुझे लुयांग का भी कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर लिन लुयांग को पेंग वांग के पास ले आता है और वो पेंग वांग को बताता है कि यही है वो लुयांग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसने 2 साल में स्वॉर्ड किंग रियलम को अचीव कर लिया है। अब उसकी बात सुनकर पेंग वांग भी हैरान हो जाता है और लुयांग से कहता है, तुम्हारे बारे में जूनियर ब्रदर लिन ने मुझे बताया था, साथ ही मैंने तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के बारे में सुनते हुए ये गेस कर लिया था कि तुम 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन जाओगे। और तभी लुयांग गुस्से से उससे कहता है, तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने मेरे बारे में किसको बताया। अब लुयांग की ये बात सुनकर पेंग वांग भी गुस्से से उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो घायल होता हुआ काफी दूर जा गिरता है। जिसके बाद लुयांग उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन इस पर वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था, वो कुछ भी नहीं बता रहा था। ये देखकर आप मास्टर लिन लुयांग से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, मेरे सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए वो कभी भी मर सकते हैं, इसलिए प्लीज आप उन्हें छोड़ दें। लेकिन इस पर हम देखते हैं लुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा सीनियर ब्रदर फिन एलेंस के साथ मिला हुआ है। जब मैं 2 दिन पहले जंगल से आ रहा था टूटा मैंने वहाँ पर इसको देखा था, ये उस मिस्टीरियस बंदे के साथ था, इसको मैंने सासू से पहचान लिया क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड किंग हूँ। और ये कहकर वो काफी जरा गुस्से से कहने लगता है, 2 साल पहले जब मैं और सीमिंग ब्लैक माउंटेन रिज को क्रॉस कर रहे थे तो तब वहाँ पर फिन एलेंस के लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया और सीमिंग ने मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे दिया। तो इसलिए अब तुम मुझे जल्दी बताओ आखिर इसके बारे में उनको किसने बताया कि मैं वहाँ से गुजरने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं इस पर पेंग वांग उसको कुछ भी नहीं बता रहा था, जो देखकर लुयांग को काफी जरा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तुरंत ही कुछ स्पेशल सोच निकाल कर पेंग वांग के बॉडी के अंदर घुसाने लगता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जो देखकर अब लुयांग उससे कहता है, अगर तुमने मुझे इसके बारे में बता दिया तो फिर तुम जिंदा रहोगे, लेकिन अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो फिर तुम इसी तरह से ही तरफ तरफ के मारे जाओगे। ओब लुयांग की ये सब बातें सुनकर पेंग वांग भी काफी जरा घबरा जाता है और वो उसको सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। और दोस्तों इसी के सारे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।